चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। इकोनॉमिक्स का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर, नंबर से समझ में आता है 11 और 8 का वेटेज रख रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज इंडेक्स नंबर। तो माय डियर, इंडेक्स नंबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर जब दो अलग अलग ईयर या दो अलग अलग टाइम पीरियड के प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे जो स्टैटिस्टिकल डेटाज होते हैं उनको कंसीडर करने के लिए, उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए जो हम लोग स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं, उस स्टैटिस्टिकल टूल को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। यह इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर द चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भाई साहब, समय समय पर जब कोई भी प्रोडक्ट है या कोई क्वांटिटी है या प्राइसिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनके तो प्रोडक्ट, प्राइसिंग, क्वांटिटी में जो चेंजेस आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने को क्या कहा जाता है? इंडेक्स नंबर कहा जाता है। समझा? एक सिंपल सा एग्जांपल अगर कहा जाए तो मान लो कि अगर कोई फ़ोन, एक स्टैंडर्ड सा फ़ोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो फ़ोन आज से 2010 में 30,000 रुपये का मिल रहा था, तो क्या वही फ़ोन अब 2022 या 2023 में उतने का ही मिलेगा? नहीं। अगर आप सेम फ़ोन खरीदना चाहते हो, सेम फ़ोन 2010 में जो फ़ोन मिलता था, अगर वही फ़ोन अगर आज आप खरीदने जाओगे तो वो फ़ोन आपको तकरीबन 6,000 के आसपास पड़ने वाला है, 3,000, 4,000, 6,000 के आसपास, बिकॉज ये डिवाइस हो जाएगा पुराना। समझा? जब मैंने पहली बार मोबाइल हाथ में लिया था, उस ज़माने पे टाइप वाला चलता था, कीपैड चलते थे, है ना। फिर मेरे पास एक बिजनेस पीस आया नोकिया का, तो उसके बाद फिर मैंने स्मार्टफोन लिया। उसमें कितना GB रैम था किसी को पता है? 512 MB। और आज 12 GB रैम तक हम लोग सुनते हैं, 12, 16, 18, यानी एक्सपांडेबल मेमोरी के साथ 21 GB तक भी आता है। तो आज इतना सफ़र तय किया है। लेकिन अगर आज आप 512 MB का कोई फ़ोन परचेस करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 512 MB की तो आपका एक गेम आ जाएगा उसमें। समझा? तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, तो दो अलग अलग टाइम फ्रेम के चीज़ों को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, बट उनके प्राइस के हिसाब से, उनकी क्वांटिटी या उनकी वैल्यू के हिसाब से। वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर अबाउट देयर फीचर्स। समझ में आ रही बात? इंडेक्स नंबर इज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। जो पहली बार इंडेक्स नंबर का जब इस्तेमाल किया गया था, उसको क्यों अडॉप्ट किया गया था? क्योंकि अलग अलग प्राइस लेवल को यहाँ पर क्या करना था? अपने को मेजर करना था। प्राइस लेवल को क्या करना है? अपने को मेजर करना है, दो अलग अलग टाइम फ्रेम के प्राइजेस को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि उस जमाने में कोई सैमसंग का एक छोटा सा फ़ोन अगर आप खरीदने जाओगे, तो सैमसंग का फ़ोन वो टाइम पे आपको 2 से 3,000 रुपये में मिल जाता था। लेकिन अगर आज आप कोई सैमसंग का फ़ोन खरीदने जाते तो 20,000 से लेके 1,20,000 तक आपको प्राइस पड़ सकता है। ये क्या है? ये प्राइस लेवल है। अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग क्या होता है? प्राइस लेवल होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ सकता है, प्रॉफिट रेशियो कम हो सकता है, कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको फेस करना ही पड़ेगा। तो आप चाहते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर चीज़ में जो किस तरीके का चेंजेस आए वो चेकआउट करने के लिए आप क्या करते हैं? इंडेक्स नंबर बनाते हो। In the present context, it is also used to measure the trend in the wide variety of the areas that include stock market prices, cost of living, changes in export and import, etc. बट आज के समय में इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर भी किया जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट के प्राइजेस को कंपेयर करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर करने के लिए, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कितना चेंजेस हुआ उसको कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही बात? अगर मैं बात करूं व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, तो पहला क्या है सर? बेटा, एक इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन एक डेटा कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। डेटा पता है ना क्या होता है? डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। अगर वो नंबर्स आपने सही तरीके से लेकर आए, तो वो आपको जो डेटा
जो स्टैटिस्टिकल आउटपुट निकाल कर देंगे, जो नंबर्स के आउटपुट निकाल कर देंगे, जो आपको नंबर, जो डेटा आपको प्रोड्यूस करके मिला है, उससे जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। एक मान ले, हमने ये तो सुना होगा ना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम सुना है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नाम सुना है क्या बेटा? भारत देश दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, यानी चाइना के पहले क्या होता था, चाइना आगे था, इंडिया पीछे था। अब इंडिया पहले नंबर पे आ गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किधर है? इंडिया में। ठीक है ना? अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या रीजंस हो सकते हैं? देश के अंदर इतनी आबादी क्यों बढ़ी? तो इसके दो मेजर रीजंस आते हैं। बर्थ रेट इंक्रीज हो गया और डेथ रेट डिक्रीज हो गया। बच्चे ज्यादा पैदा होने लगे और मरने वाले की तादाद थोड़ी कम हो गई। क्यों पैदा ज्यादा होने लगे? बिकॉज इलिटरेसी हो सकती है, पॉवर्टी हो सकती है, लोगों को लगता है मैं गरीब हूँ, मेरे ज़्यादा बच्चे हो गए तो फ्यूचर में वो बच्चे कमा कर मेरे को क्या कर देंगे, ज़्यादा सहारा दे सकते हैं। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं अब बच्चे पैदा करने के। किसी को लगता है भगवान की देन है तो लेते जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। आपने 11th की टेक्स्ट बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक प्रॉपर आंसर था, कॉजेज ऑफ बर्थ रेट, उसमें यही सारा दिया है ना। जॉइंट फैमिली सिस्टम था कि एक छोटा बच्चा रहता है, वो जॉइंट फैमिली में रहता है, तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये सब के साथ रहकर कब वो छोटे से बड़ा हो जाता है लोगों को पता नहीं चलता है, तो है ना। तो ये सारे रीजन हमको वहां पर बताए गए। और डेथ रेट के क्या रीजन है? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, मेडिसिन बहुत सारे आ गए, तो जो पहले जिस डिसीज की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, मर जाते थे, अब उसको हम प्रोक्योर कर सकते हैं, लोगों की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि बर्थ रेट बढ़ गया? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे ना, वो नंबर या तो बड़ा दिखाई देंगे या तो छोटे घटते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो स्टैटिस्टिकल टूल की हम बात कर रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। समझा नंबर्स के बारे में। उसके बाद स्पेशलाइज्ड एवरेज एक्सप्रेस इन द परसेंटेज। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो परसेंटेज में दिखाते हैं। तो परसेंटेज में कंपैरिजन करना एज कंपेयर टू बाकी सबसे इजी होता है। मानो 2000 पहले 100% रिजल्ट आता था, अब 90% रिजल्ट आता है। परसेंटेज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो कंपैरिजन करना क्या है यहाँ पर? इजी है। परसेंटेज में कंपैरिजन करना एज कंपेयर टू इजी माना जाता है। मेजर द चेंज इन द टू वेरिएबल ओवर अ डिफरेंट टाइम पीरियड। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स की बात करेंगे हम लोग सर? दो वेरिएबल की बात कर सकते हैं। और ओवर अ डिफरेंट टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग वेरिएबल्स के हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। अब वेरिएबल की बात करें तो मान लो जैसे प्राइस हो गया या क्वांटिटी हो गया, उसकी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं सर? बातें करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडेक्स। आप जो भी इंडेक्स नंबर या जो भी कैलकुलेशन करोगे, जो स्टैटिस्टिकल टूल आपने अप्लाई करने की कोशिश की है, पूरी दुनिया उसको मानती है। कोई भी आपके रिजल्ट को डिनाई नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला? बिकॉज जो स्टैटिस्टिकल टूल इंडेक्स नंबर की हम लोग बातें कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया उसी से अपना कैलकुलेशंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स मतलब जहां पर क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों के डेटास को कंबाइन करके रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स। बेस ईयर, करंट ईयर। मान लो मैंने 2010 और 2020 ये दो अलग अलग के प्राइस लेवल को कंपेयर करना है। मैंने कहा 2010 में जो प्राइस था ना चावल, वो ऑन एन एवरेज तकरीबन 20 रुपये का मिलता था, लेकिन 2020 में एक किलो चावल ऑन एन एवरेज आज 40 की कीमत पे मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 2010 और 2020 को कंपेयर कर रहा हूँ। तो 2010 मेरा हो जाएगा बेस ईयर और 2020 मेरे लिए क्या हो जाएगा? करंट ईयर। सिंपल। एंड लास्ट, बेस ईयर अज्यूम टू बी 100। ऑब्वियसली अगर मैं कंपैरिजन कर रहा तो बेस ईयर को मुझे क्या मानना है सर? हमेशा 100 मानना है। क्या मानना है? 100। और जब मैं इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन की बात करूंगा तो इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। समीशन ऑफ करंट ईयर अपॉन समीशन ऑफ बेस ईयर, सिग्मा बोलते हैं इसको। सिग्मा को हम
ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसा तुमको मर्जी वैसा बोलो। सिग्मा मतलब टोटल होता है। सिग्मा मतलब क्या होता है? टोटल। अब सबसे पहले इंडेक्स नंबर के कितने तरीके? पहला इंडेक्स नंबर कौन सा है? प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर, प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर इस तरीके का आपको इंडेक्स नंबर दिया रहता है, जहां पर आपको कहा जाएगा कि भाई साहब क्या कैलकुलेट करो आप? प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? प्राइस इंडेक्स नंबर। यहां पर आपको 2 साल दिया, 2005 2010, और आपके पास कमोडिटी है ए बी सी और डी। तो आपको करना क्या है? इस आड़े कॉलम को पहले खड़ा कॉलम में कन्वर्ट करो। क्या करो सर? इस आड़े कॉलम को पहले खड़ा कॉलम। ए का प्राइस क्या है सर? 6 और 8। यहां पे लिखा मैंने 6, यहां पे लिखा मैंने 8। 16 और 18, यहां पे लिखा मैंने 16, यहां पे लिखा मैंने 18। यहाँ पे 24 28, तो यहाँ पे लिखा 24, यहाँ पे लिखा 28। 4 एंड 6, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 6। आड़े कॉलम को पहले क्या करो सर? खड़े कॉलम में कन्वर्ट करो। अब क्या करेगा बेटा? टोटल, इसको और इसको टोटल करो। पहले वाला को कॉलम 5050 6060। अब टोटल ले लिया। पहले क्या करने का सर? आड़े कॉलम को पहले खड़े कॉलम में कन्वर्ट करो। समझा? अब 2005 दिया तो 2005 और 2010, सो 2005 बेस ईयर, तो उसको प्राइस 0 मानोगे और इसको प्राइस 1 मानोगे। यस और नो? अब प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला। क्या निकाला सर? प्राइस इंडेक्स नंबर। तो बेटा प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकालना है? समेशन ऑफ करंट ईयर प्राइस बोले तो P1, बेस ईयर प्राइस बोले तो P0 इंटू 100। 6060 अपॉन 5050 इंटू 100। 52 जा 62 जा 120। तो ये आ गया मेरा इंडेक्स नंबर। सिंपल। ये क्वेश्चन आपको मालूम है ना कि इतना तो पता है ना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें से एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन आएगा। कहाँ से? चैप्टर नंबर 6 से। प्राइस का आ सकता है, क्वांटिटी का आ सकता है, या फिर वैल्यू का आ सकता है। ये मैंने प्राइस बताया। जैसे मैंने प्राइस बताया वैसे आपको क्वांटिटी का भी करना है। कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, कमोडिटी PQRST। ओ भाई साहब, सर जुगाड़ होता है बेटा, करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ, PQRST समझा? बेस ईयर क्वांटिटी कितना है? 170 150 170 150 100 195 205। यस और नो? अब क्वांटिटी 1 पे आ जाओ। करंट ईयर क्वांटिटी 90 70 150। क्लियर है? इसके आगे एक और कॉलम ऐड कर देना। कौन सा? टोटल। पक्का? क्या कोई मुझे टोटल बताएगा? 820। पहले वाला 820 पक्का? और दूसरा वाला 5 5 10 लगा 1 10 7 17 17 18 17 और 7 23 24 24 और 39 39 और 9 45 450। देखो जरा आता है क्या? पक्का? हाँ है ना? नहीं सर गलत है। तो तुम सही बताओ। वेरी गुड। कितना आ रहा है? 480 ना? मैं टोटल कर रहा हूं, मतलब मेरे ऊपर भरोसा मत करो, खुद भी टोटल करके देखने का। क्या निकालने बोला सर? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100। व्हाट इज माय करंट ईयर? 480
820 इंटू 100, 0 0 कैंसिल है ना। उसके बाद कैंसिलेशन आता है, हाँ सर यही तो आता है मेरे को। 24 41, बस सर विकेट गिर गया मेरा। मल्टीप्लाइड कर 2441, और 41 का टेबल आता है निकालना है। 41 1 2 जा 2, 82 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 41 हो जाएगा। समझा हो गया टेबल। 41 डिवाइडेड बाय 2400 ना, यस और नो। अभी 240 से छोटा नंबर क्या है बेटा? 5 टाइम्स में 205, 35 आ गया 0। 350 से छोटा नंबर 8 टाइम्स में 328, 22 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा। 220 से छोटा नंबर फिर से वही आ गया सर, 205, 15 आ गया। 150 से छोटा नंबर 27, तो आंसर क्या लिख सकते हो? 58.53%। ठीक है, समझा कैसे करने का? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, करंट ईयर अपॉन बेस। प्राइस में भी वैसा था क्या? नहीं, इंडेक्स नंबर है ना, तो इंटू 100 डाला है ना, चलेगा। अभी देख पीछे अपन ने पढ़ा था ना, इधर देख कहाँ गया रे, कहाँ गया? ओ किधर किधर किधर? तू ऊ अंटवा, समझा? अब ना कम टू दिस, क्या बोलता है सर? वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब वैल्यू के अंदर अपने को प्राइस भी दिया रहेगा और क्वांटिटी भी दिया रहेगा, प्राइस भी दिया रहेगा और क्वांटिटी भी दिया रहेगा। तो दोनों वैल्यू के अंदर प्राइस और क्वांटिटी दोनों का क्या करने का? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको बेस ईयर दिया है, इधर आपको क्या दिया है? करंट ईयर। तो करंट ईयर के प्राइस को क्या लेने का? P0। करंट ईयर क्या है? Q0, P1 Q0। तो जो आड़ा कॉलम देखो, ये खड़ा काला कॉलम ही है ना, उसको एज इट इज मैंने यहाँ पर बना दिया, ABCDE, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन एज इट इज है। आपको सिर्फ करना क्या पता है? मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है? P0 Q0 P1 Q1, दैट्स इट। P0 Q0 P1 Q1, पहले इसको मल्टीप्लाई करो आपस में। 15 4 जा 60, 600, 12 10 जा 120, 5 10 जा 50, 2 10 टा 28, 30 डेटा 39, 390 हो गया। अभी P1 Q1, 7 2 जा 14, 22 6 जा 132, 18 9 जा 160, 172, 162, 00, 1600, 15 4 जा 600, दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या लेना सर? टोटल। किसका टोटल सर? बोलो ना माही, बोलो ना। 0 2 10, 1890। उधर का 65 आ रहा है क्या सबका टोटल? अब क्या निकालने बोला सर? वैल्यू इंडेक्स नंबर, वेरी गुड। करंट ईयर प्राइस, करंट बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी, यस और नो? P1 Q0 कितना है सर? 65401890 इंटू 100, काटो पीटो आंसर निकालो। ठीक है, अब तुम लोग इतना करने का। अब आ जाओ,
जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई, लास्प्रे और पाश्चे। आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही तरीके के इंडेक्स नंबर दिया, लास्प्रे पाश्चे। अपने को अगर आगे जाके पढ़ोगे तो लास्प्रे पाश्चे, फिशर, डॉर्बिश बॉली, मार्शल एजवर्थ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल अपने को सिर्फ दो ही पढ़ना है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से पढ़ो, कितने कॉलम बनाना है ज़रा वो भी याद रखना चाहिए। ठीक है माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लास्प्रे पाश्चे करते समय पी और पी और क्यू, करंट ईयर प्राइस, करंट, ठीक है, P1 Q0 और Q1। पहले क्या करने का, आपस में मल्टीप्लाई, P0 का Q0 के साथ, P1 का Q1 के साथ। तो पहले प्यार मोहब्बत से पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, P0 Q0, P1 Q1, सिंपल है। 38 जा 280, 240, 42 10 जा 40, क्लियर है। 12 इंटू 300, 320, टेक द टोटल 660, 620। पक्का है क्या? इतने में डाउट है क्या बेटा? पहले इतना समझा। अब क्रॉस क्रॉस, क्रॉस मतलब P0 Q1, P1 Q0, P0 Q1, यानी 8 का मल्टीप्लाई 25 से, 200, 10 का मल्टीप्लाई 16 से, समझा। उसके बाद P1 Q0, तो आपस में मल्टीप्लाई 12 3 जा 360, 20 इंटू 840, टेक द टोटल 360, 1200। सिंपल है क्या? अरे ये सुनो, हाँ है ना। आप क्या करने का, अब देखो, दिल की धड़कनें थाम लो, उस धड़कन में मेरा नाम लो, IL IP, लास्प्रे इंडेक्स नंबर, पाश्चे इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। इतना क्लियर है। L फॉर लास्प्रे, L फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर बोले तो क्वांटिटी 0, P फॉर पाश्चे, P फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट बोले तो प्रेजेंट ईयर का क्वांटिटी। हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं है, अगर याद रहा तो, समझा। हो गया। P1 Q0 कितना, P1 Q0 1200, P0 Q0, P0 Q0 660 इंटू 100, ठीक है। अब काटो पिटो तुम लोग कर लेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि 12वीं के बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह तो आता होगा। अगर नहीं आता है तो भी हम बता सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, ईगो इश्यूज नहीं अपने को। अंजू और अंजू कैंसर है ना, 2 3 जा 2 3 जा 2 6 जा, है ना, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 200। अभी 200 और 10 10 क्या तो 2000 होता है क्या, 11 है, 11 1 जा 11, कैरी 9 90 90, 11 8 जा कैरी 2, 11 1 जा 11, कैरी 9, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 11 8 जा 88, सेम आएगा, यहाँ पर आएगा 181.81, ऐसा तो जाएगा, है ना। तो A1 81.81 लिखा तो भी चलेगा। ना कम टू सेकंड वाला पार्ट, क्या बोलता है सेकंड वाला पार्ट बेटा, P1 Q1 620, P0 Q1 360 इंटू 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, ठीक है। कैसे काटा,
2 से, है ना। अभी देखो ये कट रहा है क्या, नहीं 3 1 30 नहीं होएगा ना, 18 काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा मत काटो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 3100 डिवाइडेड बाय 18, अब क्या करने का, 3100 18 1 जा, ओह टेबल नहीं आता ना, आता है, आता है कि नहीं आता, पक्का 18 1 जा 18, पक्का 0, 30 नहीं आएगा। अब 18 के टेबल में 130 आता है क्या, से 18 का टेबल नहीं आता, शर्म नहीं आता, पूछता हम लोग को, हाँ वो बेचारा गिन रहा है 18 में से 18, बेटा मैं हूं ना, क्यों मेहनत कर रहा है, वह पूरा मिटा देता हूँ। 18 का टेबल देखो, आ हा हा, ढूंढता था जिसको मैं हर गली हर दफा, दस्तके खुशियों ने दी थी। देख बोल रही है पीछे भाई, भाई मेरे को आता है टेबल, आप बोलने का नहीं, ये पब्लिक, और ये पब्लिक क्या सोचेगी, इधर इधर आंजी आंजी अबे ऊपर भी तो 18 का टेबल अपन किए थे ना, फिर 162 इधर 180, और डिवाइड करने 130 से छोटा नंबर 7 टाइम्स में, तो इधर आ गया 4, 0 लगा दे। 40 से छोटा नंबर 2 टाइम्स में 36, फिर वही आते जाएगा 2 2 2 2, तो 172.22%, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर कैलकुलेशंस, सिंपल सी बात है, खाली 3 चीजें याद रखना है। क्या क्या सर याद रखना है, ठीक है। पहला होता है सब प्राइस इंडेक्स नंबर, यस और नो, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। फिर आता है बेटा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इनटू 100। फिर आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर, करंट ईयर प्राइस करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस बेस ईयर क्वांटिटी इनटू 100। फिर आता है बेटा लास्ट प्रे फिर आता है 500, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। लास्ट प्रे में लास्ट ईयर का क्वांटिटी लेने का, और 500 में करंट ईयर का क्वांटिटी लेने का, दैट्स इट। इतना ही चीज अपने को इंडेक्स नंबर में करना है। जिसने कर लिया उसका 4 मार्क या 3 मार्क का कैलकुलेशन कंफर्म होगा, क्योंकि एक पेपर में आना ही आना है। बात समझ में आ रही है, यस और नो। अब बात करते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इसको क्या तवज्जो दिया गया है। सबसे पहला बोलता है भाई साहब आपकी अगर पॉलिसी फेवरेबल बनानी है, तो अगर आपकी पॉलिसीज को फेवरेबल बनाना है तो आपको इंडेक्स नंबर को एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि आपके जो प्राइस लेवल है, क्वांटिटी लेवल है, वैल्यू इंडेक्स नंबर है, या आपके डिफरेंट वेरिएबल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ कैलकुलेट जो हम करते हैं, उससे रिलेटेड पॉलिसीज को फ्रेमवर्क करने में इंडेक्स नंबर मदद कर सकता है। दूसरा, ट्रेंड समझना जरूरी है। ट्रेंड, सर ये ट्रेंड क्या है। मान लीजिए मेरा ग्राफ है, अब मेरा ट्रेंड यहां पर है, तो मेरा ट्रेंड ऊपर की तरफ वाला है कि मेरा ट्रेंड ऊपर से आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो मुझे ट्रेंड एंड टेंडेंसी को समझने के लिए किसकी मदद लगेगी, इंडेक्स नंबर की। कि भाई ये सिर्फ एक ही जगह एक ही प्रोडक्ट के साथ हो रहा है कि सभी प्रोडक्ट के साथ है। आपको वो ट्रेंड और टेंडेंसी को समझना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। कि ये सभी प्रोडक्ट के साथ तो ऐसा नहीं है, क्या ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, आप पूरी दुनिया में जितने प्रोडक्ट अवेलेबल है उनके साथ है, तो आपको ट्रेंड और टेंडेंसी का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी को
फॉरकास्ट करने के लिए भी इंडेक्स नंबर का मदद लिया जाता है। फॉरकास्टिंग मतलब सोचना समझना, उसके लिए पॉलिसी को फ्रेमवर्क करना। जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं वो प्रेजेंट को देखने के लिए नहीं बनाते, हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, ताकि हमारा फ्यूचर उसके पॉलिसीज को अप्लाई करने के बाद बदले। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई, सखी सैया तो खूब ही कमाता है, महंगाई डायन खाए जाता है ना, ऐसा गाना सुना है कि नहीं? नहीं सुना? वेरी गुड, तुम लोग नए जमाने वाले ना। बहुत जब वो गाना आया था ना तो एक नॉर्मल मतलब सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये गाना बहुत फेमस था। तुम जाके यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना तुमको मिलेगा। मतलब इंसान बहुत कमा रहा है लेकिन कमाई बच नहीं रही, बिकॉज महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इन्फ्लेशन लेवल कैलकुलेट करने के लिए भी दो अलग अलग, एक प्रोडक्ट के दो अलग अलग प्राइस को कंपेयर करके ही उसका इन्फ्लेशन पता कर सकते हैं कि भाई महंगाई कितनी बढ़ गई। समझा? यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म्स। अब फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में बोलते हैं ना, कैलकुलेट करना भी अपने लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर वगैरह कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? इंडेक्स नंबर में कोई डिफिकल्टी है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर आपको तीन ही चीज़ें याद रखनी है। पहला बेसिक के लिए आएगा, दूसरा डिफाइन के लिए पूछ सकता है, या तो डिस्टिंग्विश। अगर डिस्टिंग्विश वगैरह के लिए पूछा तो सिंपल सी बात है, प्राइस इंडेक्स नंबर, व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए प्राइस को कंसीडर करेंगे तो प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी कंसीडर करें तो क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला लिखो, होगा 2 पॉइंट, ऑलमोस्ट आपका 2 मार्क्स के आसपास होगा। कुछ नहीं आता तो इतना तो लिख ही सकते हैं। समझा? सम आ गया तो सोने पे सुहागा, 3 और 4 मार्क तो आपको फोकट में मिल सकते हैं। यानी ऐसा बोल सकते हैं 20 मार्क ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क डिफाइन, 6 मार्क डिस्टिंग्विश, और केस स्टडी और वो डायग्राम वगैरह वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क का इंडेक्स नंबर आ गया, 10 पास हो गया। उससे और क्या चाहिए? 35 से ज़्यादा ही मिलेगा, करने वाला चाहिए ना। ठीक है, इंडेक्स नंबर में कोई डिफिकल्टी रहेगा तो मेरे को बताना। पक्का? श्योर, कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए?